लेकिन हमने नमाज की वो कदर नहीं की जो नमाज की कदर करनी चाहिए थी, जो नमाज को अहमियत देना चाहिए था, हमने नमाज को अहमियत नहीं दी। औलाद बागी क्यों हुई, औलाद नाफरमान क्यों हुई? नमाज के तर्क की बुनियाद पर। और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, मेरे सरकार की हदीस से सही है। तो नमाज छोड़ने वाले जलील होते हैं मरने से पहले। औलाद घर से बाहर निकाले, मोहल्ले वालों में कोई ना पूछे, इंसान खाने को मोहताज हो जाए, रोटी के टुकड़े को मोहताज हो जाए। ऐ मेरे कौम की शहजादियों, ऐ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीजों, आओ, अगर तुम्हें अपने बुढ़ापे को सुकून और इत्मीनान बख्श देखना है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को खुशगवार गुजारना है, अगर तुम्हें जिल्लत और रुसवाई की मौत से बचना है, तो आज की सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो। उठने से पहले पहले अहद करो, जिंदगी में अब सारे काम छूट जाए परवाह नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह कभी नमाज तर्क नहीं करेंगे, कभी नमाज नहीं छूटेगी। नमाज का वक्त आएगा तो मुसल्ला बिछा करके पहले नमाज अदा करेंगे, वलीमे की दावत बाद में, पहले नमाज, बाप की मस्जिद बाद में, पहले नमाज, भाई की बारात बाद में, पहले नमाज, बहन की डोली बाद में, पहले नमाज, बच्चे के स्कूल भी बाद में, पहले नमाज। इसलिए कि सारी चीजों के फायदे हमें दुनिया में मिले न मिले, लेकिन नमाज वो है, नमाज पढ़ने वाला वो होता है, नमाजी को अल्लाह उसके मकाम से उठा करके मकाम में महबूबियत अता करता है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर मां के पेट से वली बनकर पैदा हुए, लेकिन 40 साल तक मामूल ये था कि आप हर रात 1000 रकत नमाज अदा करते थे। 1000 रकत नमाज का मामूल था। सरकार गरीब नवाज 70 साल तक न दिन को सोए न रात को सोए, रात तो दिन इबादत करते थे। लेकिन आज सबके लिए वक्त है, इबादत के लिए वक्त नहीं, टाइम नहीं अल्लाह की इबादत के लिए। इबादत को वक्त नहीं तो फिर तुम बंदे कैसे हो? आबिद ही तो अब्द होता है, जो आबिद नहीं वो अब्द कहां से? इसलिए कि मजदूरी करने वाला ही नौकर होता है, वही तनख्वाह पाता है। जो कहे मैं फुला का मजदूर हूं, फुला का मजदूर हूं, उसकी नौकरी ना करे तो फिर वो तनख्वाह कैसे पाएगा? उसको तनख्वाह कैसे मिलेगी? नादानो सुनो, अल्लाह का बंदा अपने आप को कहते हो, बंदगी कितनी करते हो? इसलिए कि बंदगी के बगैर बंदा होने की सनद क्या है? बंदगी के बगैर उसके अब्द होने की सनद क्या है? और सुनो, सब अपने आप को उसका बंदा कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो पेट के बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नफ्स के बंदे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ख्वाहिश के बंदे हैं। हाँ हाँ, अब यहां फैसला करना होगा, हम बंदे किसके हैं? अल्लाह के बंदे अपने आप को कहते हो? अभी तक खुदा के बंदे ही ना बने, जेवरात के बंदे बने। शौक जेवर का है, शौक अच्छे मकान का है, शौक अच्छी दुकान का है, हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं। शौक नींद का है, नींद कहती मेरी तरफ आ, अल्लाह कहता है मेरी तरफ आ। हम किसकी सुनते हैं? अगर नींद की सुन के सो गए आप तो बंदे नींद के हुए, अल्लाह के बंदे कब हुए? अल्लाह के बंदे तो वो हैं जिनके बारे में कुरान कहता है जब रात को लोग सो जाते हैं तो वो सोते नहीं, बिस्तरों से उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कोई एक बंदा मुझे ऐसा बताए अल्लाह के औलिया में जो लोग अल्लाह की इबादत को छोड़ करके सोते हों, अल्लाह की इबादत को तर्क करके सोते हों। लेकिन आज हम खाने के पीछे भाग रहे हैं, गिज़ा के पीछे भाग रहे हैं, ज़ेवरात के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह की इबादत की तरफ आने को तैयार नहीं। और फिर दावा है हम अल्लाह के बंदे हैं। हालांकि सोचो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद इमामुल अंबिया हो, लेकिन कसरत से नमाज पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके घर में एक बाग था, उसमें 300 दरख्त थे, रात भर हर दरख्त के नीचे 2-2 रकत नमाज पढ़ते थे। इस तरह 600 रकत नमाज पढ़ते थे। इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, जितने बड़े बड़े बुजुर्गों को, खुद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पूरी रात इबादत में, खुद सैयदा आयशा अक्सर रातें इबादत में। आज क्या हो गया? हर एक चीज के लिए वक्त है, इबादत के लिए नहीं। फिर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं नमाज में सुस्ती करने वालों को जब मौत आती है तो अल्लाह उन पर भूख मुसल्लत करता है, वो भूखे मरते हैं, भूख से तड़प तड़प कर मरते हैं। कितनी दर्दनाक मौत है बेनमाजियों के लिए। अल्लाह जिसको भूखा कर दे उसकी भूख को कौन मिटा सकता है? और बेनमाजी भूख से तड़प तड़प करके मर
लेकिन कहें किसको? अल्लाह उनकी आवाज खत्म कर देता है, अल्लाह उनके हाथों से ताकत छीन लेता है, इशारा भी नहीं कर सकते, जबान से बोल भी नहीं सकते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर अल्लाह उन पे प्यास भी मुसल्लत करता है, और बेनमाजियों पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उनके मुंह में निचोड़ दिया जाए तो भी कोई उनकी प्यास को बुझा नहीं सकता। ऐसी भूख और प्यास की बेबसी की मौत वो मरते हैं। उसके बाद अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बेनमाजियों को उनकी कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं उनकी कब्र में इतना अंधेरा और तारीकी होती है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता। यहाँ पर मैं अपनी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। रंग रैलियों में डूब कर नमाजें छोड़ने वालियों, काश मेरी बहनें नमाज की अहमियत को समझती, नमाज न पढ़ने की वईद को समझती। अल्लाह अकबर। आज मेरी माओ और बहनों को वक्त है सीरियल देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए। शादियों में डीजे बज रहे हैं तो खवातीन जो है कभी डीजों के पीछे जा रही हैं, कभी म्यूजिक के पीछे जा रही है, कभी ढोल ताशों के पीछे जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीज, तू तो इबादत के लिए पैदा की गई थी, तुझे तो अल्लाह की इबादत को वक्त न मिला, लेकिन तुझे नाच गानों को वक्त मिल गया, तुझे बारात के ढोल ताशों के पीछे वक्त मिल गया, तुझे फहिश कामों के लिए वक्त मिल गया, तुझे उरियानियत के लिए वक्त मिल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज, एक दिन तुझ पर ऐसा वक्त आएगा जिस दिन तेरे जिस्म से तेरी रूह का रिश्ता टूट जाएगा। हाय वो वक्त कैसा होगा, वो वक्त कितना दर्दनाक होगा। बेनमाजीपन की वजह से तुझ पर भूख मुसल्लत होगी, तुझ पर प्यास मुसल्लत होगी, तुझ पर जिल्लत मुसल्लत होगी, बेकसी और बेबसी की मौत तुझे आ रही होगी। अल्लाह अकबर। उस वक्त की दास्तान किससे कहें, कौन मददगार है? ना शौहर, ना माँ, ना बाप। लोग सराहने खड़े हैं लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। ऐ मेरी बहन आजा, आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले, ताकि तुझे भूख और प्यास की जिल्लत की मौत ना आए। भूख और प्यास की जिल्लत की मौत ही बहुत थी, लेकिन आका फरमाते हैं जब उसको कब्र में रखा जाएगा तो इतना अंधेरा होगा, इतनी तारीकी होगी कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई न देगा। मेरी बहनों जरा गौर तो करो, कब्र की का दिन भी रात से बदतर है, तो वहां की रात कितनी दर्दनाक होगी, रात कितनी खौफनाक होगी। और ये कौन बयान कर रहा है? ये मेरे आका बयान फरमा रहे हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपनी नजाकत से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने नाजुक जिस्म से मोहब्बत है, थोड़ी देर के लिए गौर तो करो। मेरे सरकार जब बेनमाजी को उनकी कब्र में रखा जाएगा, एक तरफ अंधेरा होगा, फिर फरमाते हैं चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी। अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं जब कब्र दबाएगी तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया उसकी दोनों पिसलियां आपस में मिल जाएगी। अल्लाह के हबीब एक मर्तबा 6 महीने के बच्चे के जनाजे में गए, एक नन्ना सा बच्चा जिसकी उम्र 6 महीने की थी। मेरे सरकार उसके जनाजे में गए और जनाजे में जाने के बाद हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं इस 6 महीने के बच्चे को भी कब्र ने दबाया। अल्लाह अकबर। आकाए करीम फरमाते हैं अगर कब्र किसी को दबाने से रुकी रहती तो इस बच्चे को न दबाती, लेकिन कब्र ने इस बच्चे को भी दबाया। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप जानती हैं जब सैयदा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद मेरे सरकार की शहजादी सैयदा ज़ैनब का विसाल हुआ, हुजूर उनकी कब्र में खड़े हो गए और चेहरा मुतगय्यर हो गया। सहाबा किराम ने सरकार के चेहरे पे तब्दीली के आसार देखे, आंखों में आंसू देखे, तो सरकार जब कब्र से बाहर हुए हुजूर के होठों पे तबस्सुम था। आका से पूछा सरकार आप ज़ैनब की कब्र में उतर गए और आपका चेहरे पे तगय्युर के आसार थे, सरकार आपकी आंख में आंसू थे। आका फरमाते मेरे साहबा कब्र ने मेरी बेटी ज़ैनब को दबाना शुरू किया तो मैं उसकी कब्र में दाखिल हो गया, और फिर कब्र ने दबाना बंद किया तो फिर मैं कब्र से बाहर आया और मेरे होठों पे मुस्कुराहट आई। सरकार फरमाते हैं अगर कब्र किसी को दबाने से
एहतियात करती तो वो मेरी बेटी ज़ैनब को दबाने से एहतियात करती। मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया, कब्र नेकों को भी दबाती है और कब्र गुनहगारों को भी दबाती है, लेकिन नेकों को ऐसे दबाती है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है। नेकों को कब्र ऐसे दबाती है, और गुनाहगारों को कैसे? जैसे बिल्ली चूहे को अपने मुंह में दबाती है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठाती है तो उन्हीं दांतों से उठाती है, लेकिन बच्चे के जिस्म पर खराश तक नहीं आती, क्योंकि बिल्ली ममता के साथ उठाती है ना बच्चे को, और चूहे को ऐसा पकड़ती है कि उसकी गर्दन से खून टपकने लगता है, यानी दुश्मनी से उठाती है। मेरे सरकार फरमाते हैं, कोई सैयदा ज़ैनब के बारे में ये ना सोचे, सैयदा ज़ैनब बिन्त फातिमा के बारे में, कि कब्र ने उनको अजाब के तौर पे दबाया, नहीं, बल्कि आका ने फरमाया कब्र जब नेकों को दबाती है तो ऐसे जैसे मां अपने बिछड़े हुए बच्चे को आगोश में दबाती है, इस शान से। लेकिन अल्लाह के हबीब के चेहरे पे तगज्जुर के आसार इसलिए थे कि कब्र के दबाने के दो तरीके हैं, ताकि मैं अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊं। कहीं कब्र दूसरे अंदाज से तो मेरी बेटी को नहीं दबा रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गैब दा नबी ने ये पैगाम सिर्फ इसलिए दिया ताकि उम्मत के लिए इबरत हो जाए, वरना खुदा की इज्जत की कसम, अहले बैत से जिसको निस्बत हो जाती है उनके कफन भी मैले नहीं होते। बात अज़ाब कब्र की नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उम्मत की इबरत के लिए है, उम्मत की तालीम के लिए है। आप जानते हैं हज़रत साद इब्ने मुआज़ का जब इंतकाल हुआ तो सरकार उस वक्त भी रोए। सरकार फरमाते अगर कब्र किसी को दबाने से एहतियात करती तो साद इब्ने मुआज़ को न दबाती। ये इतना नेक आदमी था कि इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए, लेकिन कब्र ने इसको इसलिए दबाया कि जब ये इस्तिंजा करते थे तो पानी उतना इस्तेमाल न करते थे जितना इस्तेमाल शरई तौर पे करना चाहिए, यानी तहारत लेते हुए कुछ कमी कर देते थे, कब्र ने दबाया। हालांकि हुजूर के सहाबी हैं, 70,000 फरिश्ते उनकी मस्जिद में आए, लेकिन आका का ये बयान करना इसलिए न था कि सहाबा को कब्रें दबा रही है, बल्कि उम्मत की तालीम के लिए था। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, इबरत हासिल करो। मेरे भाइयों को भी कहता हूं, इबरत हासिल करो। अल्लाह अकबर। वो कब्र का दबाना और किसी का मौजूद न होना, आका फरमाते हैं बेनमाजियों को जब कब्र दबाएगी तो उनकी पिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाएगी। इस तरीके से हाय 20 मिनट का वक्त न निकाल कर कितना बड़ा नुकसान किया, 15 मिनट का वक्त नमाज के लिए न निकाल कर कितना बड़ा नुकसान किया। नमाज फज्र में नर्म नर्म गद्दों पे नमाज छोड़ने वालों, आखिर 20 मिनट सो करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? 15 मिनट ज्यादा सो करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? होश के नाखून लो, जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोता रहेगा, खाक के साए तले। आज उठ कर इबादत कर, फज्र की नींद कुर्बान कर, रातों की नींद कुर्बान कर, वरना जब मर करके मिट्टी के नीचे दफन होगे तो फिर वहां पड़े रहोगे, जिस्म से बदबू आएगी। अल्लाह अकबर। आज अपनी पसली पर अगर लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, पिसली जख्मी हो जाए तो उसका ऑपरेशन भी लोग नहीं करना चाहते, कितनी तकलीफ होती है। मेरी कौम की बच्चियों, सिनफे नाजुक कहलाने वालियों, अगर कोई तुम्हारे बदन पे पत्थर मार दे तो तुम बेचैन हो जाती हो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ कनीज़ाने फातिमा, जरा अपने आप पे रहम करो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया पिसलियां दबा देती है। इसी पे बस नहीं, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेनमाजी को जब उसकी कब्र में रखा जाता है तो उस पर एक अज़दहा मुकर्रर किया जाता है, उसका नाम शुजाए अक़रा, बहादुर सांप, गंजा बहादुर उसका नाम है, शुजाए अक़रा। ये वो सांप है कि अगर किसी को एक डंक मारे तो उसके जिस्म में 70 साल तक वो जहर गश्त करता रहेगा, घूमता रहेगा 70 साल तक। और उसका डंक इतना खतरनाक है, अगर उसका डंक दुनिया के अंदर जो है वो उसका जहर फेंक दिया जाए तो सारी दुनिया के इंसान उसके जहर से मर जाए। एक मर्तबा का उसका जहर सारी दुनिया के इंसान न उठा सके। वो शुजाए अक़रा
बेनमाजी पर मुसल्लत किया जाएगा। और कब तक? फजर छोड़ी तो जोहर तक, जोहर छोड़ी तो असर तक, असर छोड़ी तो मगरिब तक, मगरिब छोड़ी तो इशा तक, इशा छोड़ी तो फजर तक। अल्लाह अकबर। सांप किसी को डसे, दुनिया का सांप, तो इंसान उसके दर्द से कभी कभी मर जाता है। लोग ना सांप का नाम सुनकर डरते हैं। अरे सांप तो अपनी जगह, मच्छर काटते हैं तो लोग मच्छर को के काटने को बर्दाश्त नहीं करते। मच्छर काट रहे हैं, ये लाओ वो लाओ, ये अगरबत्ती जलाओ, वो पंखा लगाओ, मच्छर नहीं आना चाहिए। अरे नादान, तेरे अपने कमरे में मच्छर तुझे मारे और तुझे डंक लगाए तो तुझे कितनी तकलीफ होती है, तुम्हें जलन होती है, खुजाते रहते हो। वहां मच्छरों का जिक्र नहीं। हमारे और आपके आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुजाए अकरा का जिक्र फरमाया। अल्लाह अकबर। वो गंजा बहादुर कितना बड़ा है, वो कितना लंबा है। वो 70 साल की लंबाई में, यानी 70 साल तक की लंबाई में घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ेगा इतना लंबा वो सांप है। और वो कब्र में मुसल्लत किया जाएगा। जितनी नमाजें छोड़ी है, अल्लाह अकबर, काश हम नमाज के लिए वक्त निकालते। और ये खास तौर पर औरतों का इज्तिमा है। मैं अपनी माओ और बहनों से कहता हूं, औरतें ज्यादा नखरा करती है नमाज पढ़ने में। हजरत हमारे पास वक्त नहीं, बापू वक्त नहीं, सैयद साहब वक्त नहीं, मौलाना वक्त नहीं। मैं पूछता हूं, आखिर तुम्हें काम क्या है जो कहती हो वक्त नहीं? तुम्हारे पास काम क्या है? सारी चीजें तो रेडीमेड तुम्हारे घर आती है। अल्लाह ने कैसी सहूलत के दौर में पैदा किया। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।